एक बात अगर हम जान लें अपनी जिंदगी के अंदर कि हमको क्या मिला है, यही बात बार बार हम भूल जाते हैं कि हमको क्या मिला है। ये जीवन है, एक एक श्वास जो हमको मिली है, कितनी अनमोल है ये, क्या है ये। एक जिज्ञासु ने मेरे से पूछा, मरने के बाद भी मैं ज्ञान का अनुभव कर पाऊंगी कि नहीं। तो मेरे लिए सोचा मैंने, क्योंकि मैं कुछ भी कह सकता था, हाँ भी कह सकता था, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि तुम हो कौन, तुम क्या हो क्या, जो तुमको ये जीवन मिला है, जो तुम हो वो क्या हो। तो कई लोग हैं, अपने नाम से उनका संबंध है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा काम से, कई लोग काम से, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कई लोगों का ये भी ध्यान है कि मरने के बाद फिर हम स्वर्ग जाएंगे। कई लोगों के पास ये भी धारणाएं हैं कि कहीं ना कहीं हम जाएंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि देखो, दो चीजें हैं। एक है ये नाशवान शरीर, इसका नाश होना है। ये चाहे इसकी खूबियत समझो, पर इसका नाश होना है। और जहां ये है उसका भी नाश होना है। जिस पृथ्वी पे 1,84,00,000 की बात कही जाती है, एक दिन वो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, कीड़े मकोड़े भी नहीं रहेंगे। तो मनुष्य कौन है, क्या हो तुम? एक चीज है तुम में जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो थी, है और रहेगी। और वो चीज किसमें है? नाशवान शरीर में। एक भजन है कि मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? कौन पछताएगा? जब पहले से ही धारणा बना रखी है कि हमको कहीं जाना है, तो फिर पछताने की बात ही नहीं होती है। पर संत महात्माओं का हमेशा ही यह कहना रहा है कि जिन धारणाओं को लेकर तुम अपने जीवन में चल रहे हो, ये गलत है। दो चीज हैं, ये नाशवान शरीर, और इस नाशवान शरीर के अंदर बैठा है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। जब तक ये दोनों हैं, तुम हो। जब तक ये दोनों हैं, तुम हो। इसमें श्वास आता है, जाता है, और ये पुतला, क्योंकि वो अविनाशी इसमें है, ये हिलता है, डुलता है, बोलता है, खेलता है। और एक दिन इन दोनों को फिर जुदा होना है। एक दिन था कि ये दोनों जुदा थे, और एक दिन आया
कि ये दोनों मिले और फिर एक दिन आएगा कि इनको जुदा होना है।